उसके पास गुण होना अच्छी बात नहीं है, समस्या की बात है। रावण के सारे गुण संसार को रुलाने के लिए है। राव यति इति रावण है। रावण का मतलब यही है, जो सबको रुलाता है। और राम जी कैसे हैं? खुद कष्ट उठा लेते हैं, परंतु औरों को सुख देना चाहते हैं। ये मत सोचना कि राम जी तो भगवान थे, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। बात ऐसी नहीं। श्रीमद् भागवत में ही हनुमान जी राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान आपका अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ, आपका अवतार हुआ मानवों को उनके कर्तव्य की शिक्षा देने के लिए। तो हम सीखें, अपने जीवन में राम जी की मर्यादा को सीखें। संत लोग तो स्पष्ट कहते हैं कि चाहे आचरण की बात हो, जीवन के हर व्यवहार की बात हो, हमारा जीवन राम जी के अनुसार बने। और चिंतन भी, भजन भी करना हो तो किसका करो? केवल भगवान राम का करो भजन। संत लोग तो अपने मन को समझाते हैं, मन के बहाने सबको समझाते हैं। अरे मन, कब तक संसार के विषयों में भटकता रहेगा? विषयों में भटकता रहेगा तो फिर बार बार जन्म मरण के बंधन में भी बंधता रहेगा। अरे राम जी के जैसा जीवन न बनाया और राम जी के नाम को नहीं गाया तो फिर तू कभी चैन नहीं पाएगा। रे मन मूरख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ गंवाएगा। रे मन मूरख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ गंवाएगा। कब तक जग में जीवन व्यर्थ गंवाएगा। रे मन मूरख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ गंवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ गंवाएगा। रे मन मूरख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ गंवाएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम
मानव का जन्म मिल गया, लोग सोचते हैं बस सारी योजनाएं होती हैं लोगों की बस केवल और केवल संसार के लिए कि कब बंगला बनाऊं, कब बढ़िया फ्लैट खरीद लूं, अच्छी कार ले लूं। सारी तैयारियां करते हैं वे केवल यहाँ के लिए और केवल यहाँ के लिए, पर भूल जाते हैं लोग कि यह संसार हमेशा का ठिकाना नहीं है, ये सच्चा घर नहीं है, ये घर तो उजड़ने ही वाला है। संसार की बस्ती कभी हमेशा के लिए नहीं बसती, ये तो उजड़ती ही रहती है। सच्चा घर कौन सा? कोई सोचे दुनिया ही है हमेशा के लिए, तो भाई जन्म के पहले कहाँ थे तुम? मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? अरे बीच में कुछ समय के लिए आ गए हो दुनिया में और सोचते हो कि बस यही ठिकाना है। ये कोई निश्चित ठिकाना नहीं। जैसे कोई यात्रा में निकला हो और रास्ते में किसी पेड़ के नीचे डेरा जमा लिया अपना और वहीं से हिलने का नाम न लेवे तो कैसे घर पहुंचेगा? और घर नहीं पहुंचेगा तो उसको चैन कैसे मिल सकता है? यही हालत दुनिया की भी है। ये दुनिया क्या है? ये तो लगातार परिवर्तन होने वाला मामला है। कोई राजा अपने महल में बैठा था, द्वार पर हल्ला गुल्ला सुना तो पूछा द्वारपाल से कि क्या हल्ला गुल्ला है? द्वारपाल ने कहा कि एक साधु आया है, वो कह रहा है कि ये धर्मशाला है, मैं धर्मशाला में रहूंगा, और हम कह रहे हैं कि ये तो राजा का महल है, पर वो मान नहीं रहा। राजा ने कहा बुला लो साधु को। साधु आया अंदर। राजा ने कहा क्यों कहते हो ऐसी बात? ये तो मेरा महल है, तुम क्यों कहते हो धर्मशाला इसे? साधु ने फिर कहा कि धर्मशाला किसे कहते हैं और घर किसे कहते हैं? राजा ने कहा जहां हमेशा रहते हैं, जहां हमेशा रहना हो वह घर है, और जहां थोड़ी देर के लिए रहना हो और बाद में चले जाना हो आगे, उसे धर्मशाला कहते हैं। साधु ने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये धर्मशाला ही है, घर नहीं है तुम्हारा। राजा ने कहा फिर ये ऐसी कैसी बात कहते हो? अरे मेरा घर है, मैं रहता हूं यहां। साधु ने कहा हमेशा से रहते हो? कि हाँ हमेशा से रहता हूं, जन्म से रहता हूं यहां पर मैं। साधु ने फिर कहा अरे मैं आया था 25 साल पहले, तब यहाँ कोई दूसरा आदमी बैठा था इस सिंहासन पर, वो कौन था? क्या 25 साल पहले की बात करते हैं क्या? तब तो वो मेरे पिता होंगे। कहाँ गए वो? कि वो तो मर गए, वो तो चले गए। कि ठीक है 50 साल पहले भी आया था मैं, और कोई वृद्ध यहाँ बैठे थे सिंहासन पर, कि वो कौन थे? कि अरे हाँ वो मेरे दादाजी होंगे। कि वो कहाँ है? कि वो ही मर गए, चले गए। साधु ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे दादा थे वो मर गए चले गए, बाप भी चला गया, तो तुम किस भरोसे बैठे हो कि तुम हमेशा रहोगे यहाँ पर? अरे इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये घर नहीं है, धर्मशाला है। कितनी भी व्यवस्था कर लो, बड़े से बड़ा महल हो यहाँ, चाहे छोटी सी झोपड़ी हो, दोनों ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ये ठिकाना नहीं है हमेशा का। भगवान का जो नाम है नारायण, क्यों कहते हैं भगवान को नाम नारायण? नारायणम अयनम नारायण। सारे जीवों का वास्तविक घर, वास्तविक निवास, वास्तविक आश्रय, वास्तविक शरण भगवान नारायण हैं।
इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। जिस जग में तू आया है वह एक मुसाफिर खाना है। जिस जग में तू आया है एक मुसाफिर खाना है। सिर्फ रात भर रुक कर इसमें सुबह सफर पर जाना है। सिर्फ रात भर रुक कर इसमें सुबह सफर पर जाना है। माल लुटा बैठा तो घर जा कर क्या मुँह दिखलाएगा। माल लौटा बैठा तो घर जा कर क्या मुँह दिखलाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 संसार के लोगों का कैसा व्यवहार, ऐसे किसी से पूछ लो क्या कर रहे हो, क्या विचार है। दो तरह के उत्तर देते हैं लोग। या तो योजनाएं बताते हैं, इस साल ऐसी दुकान शुरू की है, इस साल ऐसी फैक्ट्री में नया काम शुरू किया, अगले साल ऐसा करूँगा, फिर अगले साल ऐसा करूँगा। और या फिर उत्तर होता है लोगों का कि क्या करें, कुछ नहीं जी, बस टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम को क्या पास करोगे तुम, समय थोड़े ही बीत रहा है। बीत तो रही है हमारी आयु। कई बार लोग खुश होते हैं आयु बढ़ने पर अपनी। कोई कहता है देखो मैं 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। अरे भाई इसमें क्या खुशी मनाने की बात है। ये तो कोई जानता नहीं है कि वास्तव में कितनी आयु मिली है। बाकी बचे हुए का तो हिसाब पता नहीं है। जितना बीत गया वह तो बीत गया, तो खुश क्या होना इसमें। जो जो उम्र बढ़ती गई जिंदगी घटती गई। लोग व्यर्थ करते हैं समय को या तो, परंतु कह दो उनको कि भजन किया कि नहीं किया, कर्तव्य करते हो नहीं करते हो, तो लोग कह देते हैं क्या करें जी टाइम नहीं है, या तो कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं।
और या कहते हैं टाइम नहीं है। और आपके इस दक्षिण भारत की तो स्थिति विचित्र है, ज्यादा चक्कर होता है यहाँ तो। कई बार जो लोग कहते हैं ना समय नहीं है, समय नहीं है, ये वही लोग कहते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं। सिनेमा घरों में लाइन लगी रहती है लोगों की, तो वो कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आते हैं। रेस कोर्स में घोड़ों की दौड़ देखने पहुंच जाते हैं लोग, और कोई भले आदमी ओलंपिक में दौड़े, कोई गधा भी देखने नहीं जाता। अब ये कोई दूसरे ग्रहों से थोड़ी आते हैं। यही है वे लोग जो लोग बाद में कहते हैं क्या करें, टाइम नहीं है। वरंगल की बात थी एक बार कि एक बार कथा संपन्न हुई वहाँ भागवत कथा, और वहाँ से कुछ 5-6 जगह जाकर के वापस लौट के आए, तो मंदिर के बगल में सिनेमाघर, पहले सिनेमाघर क्रॉस किया तो देखा वहाँ तो लाठियाँ चल रही थी। पूछा मंदिर में जाके कि भाई क्या बात है, कोई दंगा हो गया, क्या झगड़ा हो गया, क्या लफड़ा हो गया ये? तो क्या बताया कि कुछ नहीं, एक कोई हीरो था, कोई नया नया, उसकी पहली पिक्चर लगी थी, तो पहली पिक्चर, पहला शो देखना था लोगों को, लाठियां खा के भी देख रहे थे। क्या विडंबना है। सिनेमा देखना है तो सबसे पहले वाला देखना है। मिठाई खानी है तो अभी खानी है। आपके पैदा पर ले आते ना कई लोग क्या क्या खाने के लिए। कईयों की चर्चा ये रहती है किस गांव जाएं तो वहां पर क्या अच्छा बनता है। अरे सब अच्छा है, खुद तो अच्छे बन जाओ। करने वाला कर्तव्य कर लेता है, और नहीं तो जो चूक गया सो चूक गया। अब भी कर जो करना है, क्यों देर आज या कल की है। अब भी कर जो करना हो, क्यों देर आज या कल की है। तुझको क्या है खबर जिंदगी तेरी कितने पल की है। तुझको क्या है खबर जिंदगी तेरी कितने पल की है। यम की दूत घेर जब लेंगे, फिर क्या धर्म कमाएगा। यम के दूत घेर जब लेंगे, फिर क्या धर्म कमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा राम राम राम
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम का चरित्र संक्षेप में वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में तो बहुत अति संक्षेप। इधर सूर्य वंश के बाद में चंद्र वंश का वर्णन हुआ। भगवान शुकदेव ने कहा राजा परीक्षित से, राजन, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्र, चंद्र के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुररवा, और चंद्रवंश की सबसे विशेष बात बताई कि चंद्रवंश में स्वयं भगवान ने श्री कृष्ण के रूप से अवतार लिया था। भगवान के कृष्णावतार का वर्णन केवल 2 श्लोकों में 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में समेट करके बता दिया कि देखो, भगवान ने कृष्णावतार लिया मथुरा में, रातों रात पहुंच गए गोकुल में, लीला के वृंदावन में मथुराधीश बने, द्वारकाधीश बने, भक्तों पर कृपा की, दुष्टों का संहार किया, अपने यादव वंश को भी समेटा और अपनी लीला को भी समेटा। जातो गते प्रतिगृहाद व्रज में दितार्थो हत्वा रिपून सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। नवम स्कंद संपन्न हुआ। नवम स्कंद रूपी नवम पुष्प भगवान के चरणार बिंदों में समर्पित है। यहाँ से 10वें स्कंद का 10वें स्कंद का होता है आरंभ। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, सबसे बड़ा स्कंद भी है। तीन 335 अध्याय जो हैं श्रीमद् भागवत में, उनमें से 90 अध्याय तो केवल 10वें स्कंद में है।
इधर राजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव से शिकायत की कि भगवान ये क्या किया आपने। जिन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनने के लिए मैं कब से कर रहा था प्रतीक्षा, और आपने तो केवल 2 श्लोकों में सारा चरित्र समेट दिया। ये क्या कैसी बात। आप मुझे विस्तार से क्यों नहीं बताते। आप मुझे विस्तार से बताइए भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थिति थी उस समय में। मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ भगवान के कृष्णावतार के बारे में। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्तांशीनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंशनः। भगवान शुकदेव कहने लगे, देखो राजन, जो मैंने संक्षेप किया न भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का, तुम्हारी सुविधा के लिए संक्षेप किया मैंने। अरे राजन, 4 दिन हो गए कथा चलते हुए, और तुमने 4 दिन से न तो भोजन किया है न पानी पिया है। अरे तुम कुछ भोजन कर लो, पानी पी लो, फिर आगे का प्रसंग बताएंगे। तुम्हारे लिए संक्षेप किया मैंने तो। राजा परीक्षित कहने लगे, देखिए वो भी एक समय था जब मैं भूख से व्याकुल होता था, प्यास से व्याकुल होता था, लेकिन अब मुझे भूख प्यास की परवाह नहीं है। अब तो मैं केवल भगवान के कथामृत का पान करना चाहता हूँ। बस आप मुझे बताते जाइए, सुनाते जाइए भगवान की लीलाओं के बारे में। नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदयमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। बताने लगे भगवान शुकदेव कि राजन, भगवान के कृष्णावतार के पहले की घटनाएं ऐसी थी विचित्र। पृथ्वी पर पापी बढ़े, पापी बढ़े तो पाप बढ़े, पाप बढ़े पृथ्वी व्याकुल हुई। पुराणों में वर्णन आते हैं अलग अलग ढंग से। कहीं पर शेषनाग कहते हैं, कहीं पृथ्वी कहती है कि उन्हें पहाड़ों का भार नहीं लगता। उन्हें तो जो अभक्त हैं, जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको धारण करने में भार लगता है। व्याकुल हो गई पृथ्वी, गौ का रूप बना करके पहुंची देवताओं के पास। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, शिव जी भी आ गए, सब पहुंचे क्षीर सागर के किनारे। भगवान नारायण को पुकारा, भगवान प्रकट हुए। श्रीमन नारायण भगवान की जय। सबने प्रार्थना की, पृथ्वी के भार को दूर कीजिए भगवान आप। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जल्दी ही लूंगा मैं अवतार मथुरा नगरी में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में।
लौट गए देवता। इधर कई घटनाएं बड़ी तेज गति से घटित हुई। वहाँ मथुरा नगरी में राजा तो थे उग्रसेन, लेकिन उनका बेटा कंस ऐसा दुष्ट था, अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया, खुद बन गया राजा। अब कंस की कैसी सोच। कंस तो ये सोचने वाला था दुष्ट कि अरे ये मेरा पिता बूढ़ा हो गया पर मरता ही नहीं है, अरे ये जब तक मरेगा तब तक तो मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं क्या राज करूंगा। पिता को ही कारागार में डाल दिया। ये तो उस समय की बातें थी, आज के कलयुग में तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। दुष्ट कंस राजा बना बैठा है। कई बार दुष्ट लोग क्यों सफल हो जाते हैं, कारण होता है उसके पीछे भी। दुष्टों में संगठन ज्यादा होता है, सज्जन संगठित नहीं होते। सज्जनों में छोटी सी बात भी जो होती है, छोटी सी बात के पीछे भी वो अलग हो जाते हैं। और दुष्ट लोग सब जानते हैं एक दूसरे को कि कैसे हैं वो। और कई बार दुष्ट लोग बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, कैसे किसी को खुश करना, कैसे पसंद करना, कैसे काम निकालना, बड़े चलते पुर्जे होते हैं लोग। केवल बाहरी व्यवहार, अंदर से तो हैं जैसे रहते हैं दुष्ट, पर व्यवहार में बड़ी विशेषता रखते हैं। जैसा कि कंस ने भी किया, अपनी बहन देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ में, और कितना दिखावा करता है, खुद राजा होकर भी वसुदेव देवकी को दोनों को रथ में बैठाया और खुद उनके रथ के घोड़ों की लगाम को हाथ में लेकर खुद पैदल पैदल चल रहा है। दुष्टों की जो बात है, बड़े व्यवहार कुशल होते हैं। एक बार कहीं का कोई एमएलए था, तो कोई उसके साथ पड़ा हुआ था, कोई अपने मठ का शिष्य। पूछा भाई ये कैसा आदमी कि बड़ा अच्छा है, कि कैसे अच्छा है, इसके बयान तो बहुत खराब खराब हैं, कभी सैनिकों का अपमान करता है, कभी धर्म का अपमान करता है, कि हाँ वो तो है पर वैसे मेरे साथ बड़ा अच्छा है। कि कैसे अच्छा है, कि कहीं जाना आना होता है तो मेरी अटैची भी उठा के इधर से उधर रख देता है। अरे भाई तेरी अटैची की गायब कर देगा कल को वो। अटैची उठा के रख दी इधर से उधर, चाय पानी को पूछ लिया तो अच्छा हो गया, और पूरी दुनिया का खून पी रहा है तो क्या अच्छा हुआ भाई। कई अधिकतर नेता जो चुनाव में सफलताएं प्राप्त करते हैं वो भी ऐसे ही तो होते हैं। कहीं पढ़ा था कि चुनाव 2 चरणों में, कि 2 चरणों में कैसे, कि जब तक वोटिंग नहीं हो तब तक वो आपके चरणों में, नेता आपके चरणों में, फिर 5 साल आप उनके चरणों में। बस केवल उल्लू बनाना। कई बार एक कहानी पड़ी थी छोटी सी, कि जंगल में चुनाव थे, जंगल में चुनाव थे, तो भेड़ियों ने, कोई भेड़िया नेता आया और भेड़िया नेता ने भेड़ों के यहाँ सभा की और आश्वासन दिया कि आगे सर्दी आने पर हर भेड़ को 2-2 बढ़िया बढ़िया कंबल मिलेंगे। सारी भेड़ों ने खुश होकर तालियां बजाई कि बढ़िया बात है, 2-2 कंबल मिलेंगे अपने को सर्दी में।
जब वो भेड़िए नेता चले गए तब एक छोटे मेमने ने अपनी माँ से पूछा कि ये कंबल तो मिलने की बात हो गई, पर उनके लिए ऊन कहाँ से आएगा? ऊन तो भाई उन्हीं भेड़ों से ही नोचा जाएगा। तो जो नेता कई बार जो वादे करते रहते हैं ना कि ऐसा देंगे वैसा देंगे, इसके लिए हर पार्टी के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि हर पार्टी अपने खुद के फंड से देगी। बस केवल मुफ्त का मामला, उल्लू बनाने का मामला। अपने देश में तो ये हालत ज्यादा होती जा रही है, फ्री में चाहिए। दुनिया में कई देश ऐसे हुए जो बर्बाद हो गए फ्री के चक्कर में। एक वेनेजुएला देश है, वहां बहुत पेट्रोलियम है, फ्री में चाहे जितना ले जाओ, पर देश बर्बाद हो गया फ्री के चक्कर में। नेता लोग जैसे होते हैं, दुष्ट लोग भी ऐसे होते हैं, सपने दिखाते और कब्जा करते। कंस या तो लेके जा रहा था वसुदेव देवकी को रथ पे बैठा करके, खुद पैदल चल रहा है, पर दुष्टों की विनम्रता से कभी खुश मत होना। दुष्टों की विनम्रता तो बस ये है कि दुष्ट तो बस मौका देखते हैं, कब मौका मिले कब वो आपका गला पकड़े। जैसे कोई जंगल में जाए और सामने मिल जाए उससे कोई चीता मिल गया मान लो, और चीता उसे देख के झुके और कोई सोचे कि देखो चीता कितना अच्छा है, झुक रहा है। अरे झुक नहीं रहा है, वो तो बस अब छलांग लगाएगा, तेरी गर्दन पकड़ेगा। वो तो केवल बैलेंस बना रहा है अपने शरीर का, झुक नहीं रहा है। देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे कंस, ये देवकी, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। बस सारा व्यवहार बदल गया उस दुष्ट कंस का। लगाम छोड़ दी, छलांग लगा के चढ़ गया रथ पर, एक हाथ में तलवार निकाल ली, दूसरे हाथ से देवकी के बाल पकड़ लिए, गर्दन काटने को तैयार। बहुत समझाया वसुदेव जी ने, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला। वसुदेव ने सोचा कि चलो कम से कम समस्या को टाला तो जाए। कह दिया, कंस, जो भी हमारा बालक होगा हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने कारागार में डाल दिया। समय बीता, संतानों का जन्म हुआ। दुष्ट कंस मानता नहीं है, उन बालकों का वध कर देता है पत्थर पर पटक कर। कितना दुष्ट है कंस।